कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। जिस प्रकार हमें वो गाइड करता है उस प्रकार हम आपको सिखाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर जैसे हमें सिखाता है उसी के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे खड़े होकर एक भाई ने मुझे गवाही दी है इस पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में, और उन्होंने मेरे सामने एक बात कर रहे थे। घर का जो मेरा काम चल रहा था, उन्होंने बोले गुरुजी मैं प्रभु से दुआ करता हूँ, और ये दुआ बड़ा कम लोग करते हैं। लोग कहते हैं नौकरी लग जाए, का पैसा आ जाए, काम मिल जाए, लेकिन वो कह रहे थे मैं प्रभु से दुआ कर रहा हूँ जब तक दास के घर बन रहा मुझे कहीं लंबा ना जाना पड़े, कहीं काम न आ जाए। बताइए, मैं बोला ये कौन सा प्रेम है भाई। लेकिन प्रभु भी उनकी दुआओं को सुना। जब तक मेरे काम कर रहे थे, मेरे घर आना जाना देखना सभी काम पे उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ 2 प्रोजेक्ट उनके पास अच्छा आ गया है। हालेलुया। मैं कहता हूँ एक मामूली इंसान मैं हूं जिनका सम्मान उन्होंने किया, उसका प्रतिफल मिला। जो आकाश और पृथ्वी के सृजनहार है, अगर उसके लिए समय दिया तो आपको क्या नहीं देगा। ये बात को आपको समझना है। उस प्रेम को, सच्चाई को आपको जानना है। जब तक वो सच्चाई को आप नहीं जान पाओगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैंने जब वो प्रार्थना करके इस प्रकार हमें बोल रहे थे, हमने कहा ये भी एक प्रेम है प्रभु, आप इसे सुन लो। लेकिन वो प्रेम परमेश्वर ने सुना। मैं इसलिए बार बार इस बात को कहता हूं, एक मामूली इंसान में कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं। बस इतना ही है कि मैं थोड़ा परमेश्वर के ज्यादा करीब रहना चाहता हूं। जब उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, तो क्या परमेश्वर ये नहीं जानता है कि जो मेरे लिए समय निकाले उसके लिए मैं क्या नहीं कर दूंगा? सब कुछ कर दूंगा। बस समय इस बात का है कि आप कितना समय दे सकते हो। जिंदगी में जीने के लिए बहुत समय है, लेकिन परमेश्वर के पास समय बिताने के लिए बहुत कम है। आमीन। हम जानते थे हमें सुबह में जाना था मीरा रोड में प्रचार करने के लिए। रात को मैंने प्लानिंग किया कि आज प्रभु भोज है, मुझे सुबह में उठना है और तैयारी करके मुझे जाके उधर वचन देना, 8 बजे निकल जाना है। वहाँ 11 बजे वचन देने के बाद मुझे इस समय पे यहाँ पहुँचना है। फिर समय पर जाकर जो घर पे लोग हैं उनको लाना है। प्लानिंग बहुत अच्छा था, विचार भी अच्छे थे, सोच भी अच्छे थे। लेकिन आपको पता है शत्रु भी एक प्लानिंग बना कर रखा। 4:30 के 4:45 के आसपास में मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गया और काफ़ी सीरियस हो गई। मुझे बता ही नहीं, बस मैं उठने के प्लानिंग में था। हम दोनों में एक अपना समय है कि तब तक पूरा समय प्रभु को ले देंगे, तब तक आमीन नहीं बोलते। इन्होंने हमें कहा रहे कि प्रार्थना करो, आवाज आई प्रार्थना करो। मैं नींद में हूँ, मैंने देखा ये लेटी है। मैंने कहा आप लेटी हो, प्रार्थना कर लिए क्या? नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर भी मैं समझ नहीं पाया, झटके में उठा था नींद में। मैंने बोला क्या हो? बोलते मेरे शरीर कांप रही है। मैंने मुँह धो के आया, मैं सोचा बैठ जाऊँ तो शरीर कांप रही हो। देखा तो उनको एसी चालू है, लेकिन उनको पसीना पसीना। थोड़ा सा चिंतित हुआ और उनको सुला दिया और प्रार्थना किया, प्रभु का हाथ में सौंपा। हमने कहा प्रभु हम जानते हैं कि शत्रु बड़ी युक्ति लगा रहा है ताकि हम ना पहुँच पाए, लेकिन परमेश्वर से आप जानता है। प्रार्थना करने के बाद उनकी राहत हुआ। अभी देखो आराधना ले रही थी, अच्छी खाते गीत ले रही है और पता भी नहीं चल रहा है कि वो फास्टिंग में। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक अच्छे काम के लिए शत्रु आपको तकलीफ डालेगा और हर बुरे काम के लिए शत्रु आपको उत्साहित करेगा। आप एक काम करो, तय आपको करना है कि मुझे किस राह पे चलना है। तय आपको करना है किस राह पे चलना है। परमेश्वर प्रेमी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आप अपने कीमती समय जो है
प्रभु को एक दिन हफ्ते में जरूर दो। बाकी के दिन आप अपने परिवार, काम धंधे, बिजनेस में दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ जो परमेश्वर को समय देता है, परमेश्वर उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। आमीन। इसी बात को पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में। चलो बाइबल खोल लीजिए, पहली कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 23 से 34 तक, 34 तक उसे हम पढ़ेंगे, बड़ी प्यार से पढ़ेंगे। ये वचन कई बार आप सुने होंगे, कई बार आप पढ़े होंगे, कई बार आपके नज़र से गुजरा होगा, लेकिन इसे सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये कौन कह रहा है? पौलुस। और किसे कह रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को। बोलिए, कुरिन्थियों की कलीसिया को। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, और कुरिन्थियों को कलीसिया में कहता है कि मैं तुम्हारे पास ये पहुंचा दिया। पढ़ी। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, और प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है। यह मेरी देह है। बस यहाँ पर रुक जाइए। ये बात किसके पास पहुंची? पौलुस के पास। पौलुस ने कहाँ पहुंचाया? कुरिन्थियों के पास। अब अगर ये बात बाइबल में मेरे पास पहुंची तो हम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में। सही बात है। क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने वाला था उसके थोड़ा पहले, ठीक है, दिन में उसने कहा मैं पर्व का समय मनाया जाए। उसने नियुक्त किया, चेलों से जाइए, आप प्रबंध करिए, मैं भोजन के लिए आ रहा हूं। चेलों ने सारी बातों को प्रबंध किया। यीशु मसीह जब वहां पर आते हैं तो कहते हैं कि ये लो मेरी शरीर है। अब यहां पर यह गंभीर विषय है, जरा इसको आपने यहां तक सोचो। रोटी का आदेश दिए परमेश्वर ने, चेलों ने उसकी तैयारी किया। प्रभु यीशु ने रोटी लिया और उसे तोड़कर और चेलों से कहता है ये लो मेरी शरीर है। मैं आपसे और सभी से बात पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह तोड़ रहा है रोटी और कह रहा है शरीर। उस समय चेले क्या सोचे होंगे कि प्रभु स्वयं खड़े और कहते मेरी शरीर है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, वो समय चेले ने नहीं कहा कि प्रभु जो कह रहा वो सुन रहे थे। ध्यान से सुनो, उनका फोकस किस पे था? प्रभु ने कहा मेरी शरीर है, तो उन्होंने ग्रहण किया मेरे प्रभु की शरीर है। आपको जब दिया जाता, तो आपको जब कहा जाता ये प्रभु का शरीर है, आप उसे ग्रहण करो कि प्रभु का शरीर है। आप ये ना देखो कि पास्टर घर की रोटी है, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। उन्होंने जिस बात को कहा उसे उन्होंने ग्रहण किया। जो सुनते हो अपने जीवन में लागू करते हो, उसे ग्रहण करो और फिर उसे काम में लाओ। उन्होंने कहा ये मेरी, प्रभु ने क्या कहा? ये मेरी शरीर है। तो उनके हाथ में दे दिया, उन्होंने लिया और प्रभु के शरीर को खाया। पढ़ो। जो तुम्हारे लिए है। हाँ, और प्रभु ने क्या कहा? ये शरीर तुम्हारे लिए है। अब यहाँ पे देखो, एक प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं, ये शरीर तुम्हारे लिए है। उस समय चेले समझ नहीं पाए होंगे ये शरीर प्रभु कैसा कहता है तुम्हारे लिए है, लेकिन मानने के लिए मान गए। क्या इस बात को आप मानते हो? हालेलुया।
लेकिन उस रात पकड़वाने जाने से एक दिन पहले जब पकड़वाने जाने रहा था उसी टाइम कहा ये मेरी शरीर है और ये तुम्हारे लिए है। उसके बाद दूसरे दिन रात के समय में देख रहे तो उनको पकड़ के लेके गए और क्रूस पर चढ़ा दिए कि नहीं। अब ये बताइए कि जब प्रभु ने कहा ये शरीर तुम्हारे लिए है तो कुर्बान किसके लिए हुआ? हमारे और आपके लिए। किसके लिए कुर्बान हुआ? हमारे और आपके लिए, क्योंकि प्रभु ने खुद ही कहा ये शरीर तुम्हारे लिए है। तो आज जो कुर्बानी हुई है परमेश्वर का वो हमारे और आपके लिए। जब उसे क्रूस पे लटकाया गया होगा, किलों में जड़ा गया, आपको पता है उस समय चेले कहते होंगे प्रभु ने कहा था ये शरीर आपके लिए है। जितने पापी होंगे चिल्ला कहते होंगे सचमुच में मैंने पाप किया, सजा हमारा पिता ले रहा है। सचमुच में गलतियां हमने किया, कोड़े हमारे पिता को मारा जा रहा है। सचमुच में बहुत सारे झूठ हमने बोला, सजा हमारे बाप को मिल रहा है। उस समय वो लोग सोचे, लेकिन उस समय जब कह रहा था ये मेरी शरीर, लेकिन वो समझे नहीं। इसी बात को आप समझ गए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। इसी रीति से एक बियारी के पीछे उसके कटोरा लेके घुमाया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। और ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। अब उसको उसने क्या कहा? ये मेरा लहू है। अब देखिए वहां पर वो शरीर है तो लहू कैसा हो गया? लेकिन उसने कहा कि ये नई वाचा में मेरी लहू है, कि इसका मतलब ये है कि हमारे और आपकी जो शरीर है, जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो दाऊद राजा इस बाइबल में कहता है कि मैं माँ के गर्भ में पाप की दशा में उत्पन्न हुआ। किसके दशा में? कहता है कि नहीं? दाऊद कहता है मैं माँ के गर्भ में पाप की दशा में उत्पन्न हुआ, पाप मेरी हृदय दृष्टि में आए। इसी बात को यीशु मसीह संकेत दे रहा है कि जब ये लहू तुम पियोगे तो पाप का लहू जब निकलेगा, तुम्हारे अंदर मेरा लहू होगा, तो तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे ढूंढोगे, तुम्हारे अंदर वो सच्चाई आएगी, वो बुराई बाहर जाएगी। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता था कि तुम पाप में जीवन जियो, इसलिए उसने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है, इसको पीते ही तुम्हारे अंदर का वातावरण बदल जाएगा। हर वक्त तुम्हारे मुंह से यीशु निकलेगा और यीशु की महिमा करोगे और सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, जब कभी पियो, और जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण का मतलब याद करना, याद। बोलो, आप लोगों की जिंदगी में कई घटनाएं हुई है, बताइए कौन सी याद है? सही, कई ऐसा चढ़ाव उतार आया होगा जिंदगी में, कई घटनाएं हुआ होगा, बताइए कौन सी याद है? कोई घटनाएं नहीं याद है ना। कुछ दिन बाद घटनाएं भूल जाते हैं। यह बात को संकेत कर रहा परमेश्वर, इस लहू के नई वाचा में पीने के टाइम उस बात को स्मरण करो कि तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है। मैं कहता हूं यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए हुआ। आप कहोगे कब? मैंने तो देखा नहीं। तो याद करने कह रहा, स्मरण मतलब उस चीज को आपको स्मरण करना है, तो आपके माइंड में आना चाहिए, आपको दिमाग में आना चाहिए, आपके सोच में आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को क्या तकलीफ हुआ। चलिए मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वो चाचा हैं, हमारे पिताजी से ज्यादा उम्र होगी, लेकिन मैं कहता हूं उन चाचा की एक बात बता दूं, एक दृष्टांत के हिसाब से।
कैसे स्मरण की बातें होती है। आता तो है, याद आएगा, लेकिन पूरी घटनाएं नहीं याद आएगी। आपको घटनाएं याद आएगी? नहीं आएगी, मुझे पता है। लेकिन मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। भाई इधर आ जाइए। दृष्टांत देखिए, मैं ये भाई दोनों जन एक सोफे पे बैठे हैं। कहां बैठे हैं? अब समझो मैं बैठा हूं और सामने टेलीविजन में फर्स्ट क्लास एलईडी में हमारी और इनके शादी के क्या चल रहा है? कैसेट। बोलो, आप समझो आप क्या देख रहे हो? टेलीविजन, ठीक है। और पति पत्नी क्या कर रहे हैं? सोफे पर बैठकर फर्स्ट क्लास क्या देख रहे हैं? टेलीविजन। और उसमें क्या लगाया है? शादी का। और उम्र कितनी है? 70 और 75। गाल लटक गया है, मुंह दांत है ही नहीं, थोड़ा से लबर चबर बात हो रही है, ठीक है ना। और उस समय सबसे पहले जब दूल्हे का सीन आता है, मस्त सफारी पहना हुआ, सर पे वो क्या बोलते हैं, सेहरा बांधा हुआ, तो मुस्कुरा के कहेंगे देखो मैं कैसा दिख रहा हूं। उस समय उन्हें नहीं पता चलेगा मैं 70 की उम्र में चल रहा हूं। उस समय उनको लगेगा मैं 18-19 में हूं। सुन आया? याद आया? उस जवानी याद आ गई कि नहीं? इनको पता नहीं गाल लटक गया, दांत टूट गया है, लेकिन ये बात क्या निकलेगी? देखो देखो मैं कैसा जवान दिख रहा हूं। कुछ थोड़े ही समय के बाद में आप जैसे वो सीन हटते ही फिर वो दुल्हन वाला सीन आ जाता है, फिर उधर से ठोकेंगे देखो मैं कैसा दिख रहा हूं। कैसी थी मैं? अच्छी थी। कैसा दुल्हन दिख रहा है? मतलब उस समय उस औरत को भी नहीं पता चल रहा, बूढ़ी को, कि मैं किस उम्र में हूं, लेकिन उनको वो याद आ जाएगा तुरंत कि हम दुल्हन कैसे बनी थी और मुझे सजाया कैसा था। मतलब पूरी सीन, वो पिक्चर जिस समय शादी हुआ है वो सब सामने दिखाई देगा, बकायदे सब बकायदे दिखाई देगा। यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं, ये मेरे शरीर को खाने के समय और मेरे लहू के प्याला पीने के समय उस बात को स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। आप समझ में आ गया? जब वो क्रूस पर लटका तो उसके शरीर पर इतने कोड़े मारे गए, शरीर के एक भाग भी चमड़ी नहीं दिख रही। बाइबल यूं कहती है जैसे पृथ्वी में हल चलाया जाता वैसे उसके शरीर पर हल चलाया गया। सर के ऊपर कांटों का मुकुट, सीने में पंजर माला गया, भाले, उसमें खून पानी सब निकल रहा, हाथ पैरों में खिल्ले गड़ा हुआ, लहू टपक रहा है। आपको पता है 39 बार मारकर वो समय पे उनके सम्राट राज में उन समय में उन सब 39 कोड़े ने मारने के बाद एक बार गिनते थे। कितना? एक बार। वो जख्म को तो आप याद करिए, चेहरे पे लाइए कि कितना जख्म खतरनाक रहा होगा। और हम अपने मुंह से कई बार अनाप शनाप बातें निकालते हैं, नहीं जमता तो गाली दे देते हैं, मुंह ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मेरे को नहीं जम रहा है, टेढ़ा कर लेते हैं। प्रभु कहता है कि देखो मेरे मुंह पे इसलिए थूका गया कि जो तुमने अपने ओठों से गलत अनाप शनाप बातें किया, मुंह पे थूका गया। शरीर पे 39 कोड़े मारे गए, जिंदगी उनको हाथों पैरों में किले गाड़े गए। आज एक कांटा चुभ जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए कहता है कि प्रभु उस बात को स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। आज परमेश्वर के लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो पिक्चर शादी के कैसेट देखेगा तो मुस्कुरा लेते हैं, मैं अभी तो जवान हूं। लेकिन हमें और आपको मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु वो जैसा आसान नहीं लिया, हमने खा लिया। हमें उस बात को चेहरे में, चित्त में, दिमाग में, माइंड में उसे लाना है कि प्रभु ने हमारे लिए कितना दुख उठाया है, तब हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। तब अगर हम ग्रहण करते हैं तो आपको वो बातें महसूस होगा कि जब हम उसे ग्रहण कर लेंगे तब हमसे गलतियां करने से 100 बार सोचेंगे। उस खुदा ने जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, उसकी शरीर मेरे अंदर में पाप नहीं कर सकता, मैं बुरा नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं गलत काम नहीं कर सकता। हालेलुया। आप उस बात को याद करो मेरे प्रिय भाई बहन। जब इस बात को आप स्मरण करोगे तब प्रभु भोज करने में तुम्हें पूरा का पूरा आनंद मिलेगा। हालेलुया। मुझे एक बात का घटना याद आती है कि ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति, कई लोग बैठे हुए थे तो बुला रहे हैं कि ये भैया इधर आइए ना, थोड़ा टाइम पास किया जाए, क्या पत्ते खेला जाए। और उसमें 3 तो थे, एक का कमी थी। उसने आया और बोला भैया बांटिए जरा, आज हो जाए, थोड़ा टाइम पास करेगा, अभी गांव आने में दूर है। उसने कहा भाई मेरा हाथ नहीं है। बोलते यार कैसे आदमी हो, हाथ तो दिख रहा है, और बोलते मेरे पास हाथ नहीं है। बोलता नहीं भाई मेरे पास हाथ नहीं है। अरे क्या मस्करी कर रहे, आओ ना 2 हाथ हो जाए। नहीं भाई मेरे पास हाथ नहीं है। चलो हो जाए। धीरे धीरे जब वो बार बार बोल रहा है कि मेरे पास हाथ नहीं है, तो सब लोग उसको पकड़ के हाथ हिला, भाई हाथ है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले देखो हाथ है, ये मेरा नहीं है, हाथ है मेरा। तो बोले किसका है? बोले वो जीसस का है, मेरा हाथ नहीं है, मैं इस हाथ से पत्ता नहीं खेल सकता हूं। क्यों? कि वो मेरे साथ है, वो देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जब आपके अंदर वो लहू के प्याला है और उसके शरीर है, तो आप कैसे गलत कर सकते? आप कैसे गलत बोल सकते? आप कैसे परमेश्वर के दिल दुखा सकते हो? हालेलुया। आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आपके अंदर वो डर होगा। इसीलिए मैंने कहा याद करो उस घटना को। कोई ऐसी घटना याद है? लेकिन बाइबल एक इतिहास है। यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि हमारा और आपका उद्धार हो जाए, ताकि हम आनंद से जी सके, ताकि हम सुकून से जीवन जी सके, आनंद मचा सके। अभी पूछ रहे थे हमारे बच्चे लोग, आनंद में हो कि खुशी में? तो बोलते आनंद, क्योंकि बाइबल कहती आनंद रहो, सदा आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप गलत नहीं कर सकते। आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा। आप प्रति रात खिंचे हुए परमेश्वर के सामने घुटने पर जाओगे। प्रतिदिन आप बाइबल को पढ़ोगे। प्रतिदिन आप जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है मैं तुझ में हो जाऊं तो मुझ में हो जाए, तब जिंदगी का आनंद आ जाएगा। आमीन। असली जिंदगी का आनंद तब होता है जब खुदा मुझ में हो जाए और मैं उसमें हो जाऊं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बाइबल का हर पद को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई को जानना बहुत महत्वपूर्ण। पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्या बोला है उसमें? जब इस कटोरे में से पीते हो, उसके शरीर को खाते हो, तो प्रभु जब तक रिटर्न न आ जाए, बोलो रिटर्न, तब तक हम प्रचार करते रहे। कठिनाई कितनी भी आए, समस्याएं कितनी भी आए, लेकिन हमको क्या करना है? प्रचार। क्योंकि ये आदेश मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। पौलुस वही कह रहा है, मेरा आदेश नहीं है, परमेश्वर का है। इसे तुम करते रहो। क्योंकि उस समय कुरिन्थियों कलीसिया में काम नहीं चालू था।
उसे क्रूद की कथा बताते रहो और प्रचार करते रहो और इस काम को करते रहो। इसका मतलब प्रभु भोज लेते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु भोज लेते रहो और ये काम करते रहो। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। आगे पढ़ो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए, हाँ, ध्यान से सुनो, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु को देह का उसके लहू का क्या ठहरेगा? अपराधी। क्या आप उस चीज में अपराधी बनना चाहते हो? नहीं। तो वही आदमी ले सकता है जो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया। क्या कर दिया? हाँ। समर्पण एक बहुत अलग बात है। मसीह में तो आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन स्वार्थ, जरूरत, समस्या, बीमारी, कष्ट, रोग, ये हमें प्रभु तक घसीट के लाता है। इस सब से मुझे एलर्जी नहीं है। होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, छुटकारा होना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, सब कुछ अच्छा है। लेकिन समर्पण भी तो बहुत अच्छी बात है। समर्पण कब करेंगे आप? मेरे प्रिय भाई बहन, आज बच्चे को नामकरण होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता पास्टर जी मैं अपने बच्चों को यीशु को समर्पण करता हूं। बोलता खाली ये बोलता नाम रख दो। समर्पण कौन किया था बताइए? पढ़ते हो ना बाइबल? हाँ, अन्ना। इनके लिए ताली बजाओ। हन्ना, उसको जब बच्चे लेट पैदा हुआ, उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया। उसने एक वाचा बांधा। उसको मन्नत नहीं कहते, वाचा बांधा और उसने कहा कि जो कुछ हमें आप दे रहे हो तो मैं उसे समर्पण कर दूंगा। क्या कर दूंगा? समर्पण। तो उसी समय जब उससे बालक हुआ तो उसने क्या किया? ले जाके कहा कि मैं प्रभु को इसे समर्पण कर देता हूं। और उसने जब प्रभु को समर्पण कर दिया तो प्रभु के राज में बढ़ा। तो उसका नाम क्या रखा गया? शमूएल, जिसका नाम इस बाइबल में है। और उसके द्वारा परमेश्वर के बड़ा काम हुआ, बड़ा राज बढ़ा। लेकिन बगैर समर्पण को कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? जिंदगी समर्पण कोई कर ही नहीं रहा है। लालच में मत दौड़ो, यहां वहां दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जिंदगी को, अपने आप को समर्पण कर दो। देखिए परमेश्वर तुम्हारी फिक्र करेगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। जब तक अपना जीवन समर्पण नहीं करोगे तब तक आप खाली बीमारी समस्या, कष्ट, रोग, बिजनेस, काम धंधा, पढ़ाई, इसी में पड़े रहोगे। मैं कहता हूं कि मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं प्रभु देखे। पूरा कौन करेगा? प्रभु करेगा। आज समर्पण नहीं है, बुद्धि है। एक काम करोगे तो इतना पैसा आएगा, आज छुट्टी मारेगा तो इतना कमा लूंगा। नहीं, समर्पण कर दो। प्रभु, बाइबल में लिखा है जो अपना बोझ लेके चल रहा है, प्रभु कहता चलते रहो। जब अपना बोझ प्रभु पर डाल दोगे तो प्रभु खुद आपकी चिंता करेगा। आमीन, हालेलुया। आज सब लोग अपना बोझ चलना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, अपना वजन जुआ मुझे दे दो, सरल जुआ ले लो। तो भी हम लोग नहीं सुनते, हम चिंता करते हैं। आज ऑटो रिक्शा चलाया होता तो आज इतना कमाया होता, आज काम पे गए होता तो इतना कमाया होता। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन,
परमेश्वर के चुने हुए लोग, हमें पैसे से एलर्जी नहीं है। पैसा सबकी आवश्यकता है, लेकिन पैसा आपको जीवन नहीं दे सकता, पैसा आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। बाइबल कहती है धन और प्रभु दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो धन की सेवा करता है वो प्रभु की नहीं करेगा, जो प्रभु की करता है वो धन की नहीं करेगा। लेकिन सही निर्णय लो, अगर तुम प्रभु की सेवा करोगे तो धन आ जाएगा। आप धन के चक्कर भागोगे तो प्रभु छूट जाएगा। जिसने आकाश मंडल छोड़ के पृथ्वी पाया, कहां कमी थी हमारे प्रभु? कुछ मानव जाति के लिए, और वो मानव जाति कहता मेरे पास समय नहीं, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जब संपूर्ण मन आप परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान देता है, आपकी सारी जरूरतों को देखता है। आज कोई देना नहीं चाहता। मुझे एक घटना याद आती है, शायद आपको याद हो ही नहीं। एक विश्वासी, कितने लोग विश्वासी हो? हाथ ऊपर उठाओ। अभी हम पूछेंगे कौन वाला विश्वासी हो। विश्वासी ये नहीं कि हम प्रभु में आ गए हालेलुया बोले विश्वासी हो। विश्वासी वो होता है जो अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण करता, वो है विश्वासी। एक विश्वासी आया, जरा ध्यान से सुनना। विश्वासी आया, प्रभु को कहा प्रभु मेरे घर चलो। प्रभु जी आ गए। आप देखे हो बाइबल में लिखा है प्रभु किसी के घर में जाके खाना खाते थे। कुछ लोग कुड़कुड़ाते थे, खैर मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन इधर आइए। प्रभु जी को उसके 2-3 कमरे थे। एक कमरे में प्रभु को बोला प्रभु जी इसमें आप सो जाओ, मैं उसमें सो जाता हूं। सो गया। शैतान आया, दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला, देखा तो खड़ा है और प्रार्थना कर रहा, ओ शिकारा बारिका खंडोरा ब शिकारा ब हीरा ब सुंदरा ब गो आउट इन नेम जीसस, चलो निकल जा। और पूरी रात मेरा बेचारा प्रार्थना कर रहा। जब उजाला हुआ तो शैतान चले गया। अंधेरे में तो हावी था। वो आदमी आके बोलता है प्रभु जी आप मेरे घर में थे, मैं रात भर परेशान हुआ। प्रभु बोला जहां आप थे वही था ना। यह गौर से सुन लेना सभी लोग विश्वासी। तो बोला प्रभु जी इसमें भी आप रहो, तो उसमें रह गए। दूसरे दिन हुआ, जब सोए रात को फिर आवा खटखटाया शैतान। फिर दरवाजा खोला, फिर खड़ा, फिर वही चालू, यीशु मसीह के नाम से ओ शिकारा बारिका खंडो रोबा हीरा बा शेरे रे रे रे। पूरी रात बेचारा कर रहा और वही घटना हुई। जब उजाला हुआ तो गायब हो गया। फिर कहता प्रभु जी आप यही थे, जरा भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिए। प्रभु कहता है जहां आप रखे तो मैं वहां हूं। ऐसे जब 3 रात हो गई, 4 रात, धीरे धीरे उसके जो 5-6 कमरे थे वो देख रहा है। आखिरी टाइम उसने क्या निर्णय लिया? मुझे पूछो, तेज पूछो। आखिरी में निर्णय लिया प्रभु सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। फिर वो फर्स्ट क्लास सोया और जैसे ही वो खटखटाया, प्रभु जी दरवाजा खोला, प्रभु जी के देखते शैतान गिरा, वो ही खत्म हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी लोग, ये घटना से आप सीखो। हम थोड़ा प्रभु को देते हैं जगह, घर में भी थोड़ा देते हैं, दिल में भी थोड़ा देते हैं, बिजनेस में भी थोड़ा ही देते हैं, पैसे में भी थोड़ा ही देते हैं। हन्ना और सफेरा का कहानी सुने हो ना? थोड़ा देने वाले क्या हाल होता है। आगे आप समझदार हो, इसलिए मैं दशवांश के प्रचार नहीं करता हूं, ठीक है? थोड़ा मत दो, सब कुछ समर्पण कर दो और कहो कि ये बेटा भी आपका है, मैं भी आपको हूं, मेरा बिजनेस आपका है, मेरा धंधा आपका है, मेरी गाड़ी आपका है, मेरा बंगला आपका है, सब कुछ आपका है और एक कलीसिया भी आपके है। हालेलुया। जिस दिन सब कुछ आपको दे दोगे
वो दिन सब जगह से आशीष आना चालू होगा, चौफेर से आएगा। उसी कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के। हालेलुया। आज दुख इसी बात का है कि हम थोड़ा दिल देते हैं, थोड़ा आजमाते हैं, आगे होगा तो थोड़ा और दूंगा, और आगे होगा तो थोड़ा दूंगा, और होगा तो थोड़ा दूंगा। सब कुछ दे दो और उसके सामने पूरा प्रकट कर दो, सब कुछ आपका है। ये बात कौन कहा था पता है बाइबल में? हालेलुया चर्च, हालेलुया। कौन कहा था? अय्यूब। इनके लिए फिर से ताली बजाते हैं। कौन बोला था? अय्यूब। जब उसकी धन संपत्ति शैतान ने नुकसान कर रहा था, तब उस समय तकलीफ में गुजर रहा था, तो उस समय वो क्या कहता है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है, और सदा धन्य है, अमर रहे उसका नाम, अमर रहे, क्योंकि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। क्या हम कह सकते हैं? हम लेते हैं तो अच्छा लगता, धन्यवाद प्रभु, आज बहुत मजा आया, बढ़िया वाली नौकरी लग गई, प्रभु धन्यवाद, आज बढ़िया से शादी हो गया, अच्छी नौकरी लगी, अच्छा बिजनेस मिला, अच्छी गाड़ी आई। देखो गाड़ी बीड़ी आती है तो कितना हम खुश होते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं प्रभु धन्यवाद, ये आपका है, पहले आप इसे इस्तेमाल करो, उसके बाद हम करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल झूठ नहीं कहती है, सत्य कहती है। जो तुम ठान लोगे तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। प्रभु उत्तम से उत्तम वस्तुएं देना चाहता है, लेकिन मांग के देखो। हालेलुया, मांग के देखो। हमने जिस घर में भाड़े पे था, कष्ट था, उस समय प्लानिंग किया ले लूं, वो सामने वाला देने के तैयार नहीं था, प्रार्थना करके छोड़ दिया, भूल गया। 4 साल भाड़े पे निकाला, बहुत भाड़ा भरा, अंत में भाड़ा बढ़ाते बढ़ाते 13-14 हजार रुपया जब हो गया तो मैं छोड़ दिया। ऊपर गया, सोचा और कम होएगा महले पे, उधर भी उससे ज्यादा, और उधर 2 गुना ज्यादा बढ़ रहा। फिर प्रभु से प्रार्थना किया, हमने कहा अब क्या योजना है वो बताइए, सब कुछ आपका है। प्रार्थना किया, फिर उसी व्यक्ति को मैं डायरेक्ट फोन लगा, किसी दलाल को नहीं, किसी को नहीं पूछा, आप अपना घर बेचना चाहते हैं? बोला हाँ, और उससे बात किया। परमेश्वर बोला जिस घर में तुझे दिया था भाड़े पे, वही घर तुझे दे दूंगा। सारा प्रबंध वही किया, मेरे पास कहां था कुछ। प्रबंध किया, बनाने में प्रबंध किया। देखो एक एक भाई लोग आके अपना समय दिए, सब लोग समय दिए, कोई अपना पैसा लगा के भी काम किया, देखिए काम अच्छा हुआ। हालेलुया। एक बहन 2 बहन क्या बोलती हैं, पास्टर जी अब लगता है कि प्रभु का घर है। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद। मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा? बोले हाँ। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, प्रभु उत्तम से उत्तम वस्तुएं देना जानता है, लेकिन क्या हम प्रभु को अपना दिल पूरा दिए? क्या हम अपने आप को समर्पण किए? नहीं। अच्छा, इसमें बैठे हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति बताए जो अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा जूता, अच्छी चीज ना देना चाहता हो? ऐसा कौन व्यक्ति है? कोई भी नहीं हाथ उठा रहा, इधर की भी टीम नहीं उठा रही। सब अच्छा देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक माँ हो और आप एक बाप हो, इसलिए अच्छा देना चाहते हैं। आप शारीरिक माता पिता हो, लेकिन आत्मिक पिता वही कहता है मैं भी तुम्हें अच्छी सच्ची उत्तम वस्तुएं देना चाहता हूं, तुम्हारी सोच से ज्यादा। कहते तुम, आपके बच्चे जब मछली मांगता है तो क्या आप बिच्छू देते हो? मछली देते हो।
रोटी मांगता क्या पत्थर देते हो, रोटी देते हो। प्रभु कहता है तुम जब ये ऐसा काम कर सकते हो, बुरे हो कि इतनी अच्छी सोच है, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी तो एक बार समर्पण करके तो देखो। आमीन। पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। किसको जांचे? हाँ, ये बात बहुत गंभीर है। सीने पर हाथ रखो सभी लोग, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान, सीने पर हाथ रखो बच्चे लोग। किसको जांचना है? अपने आप को। लेकिन हम किसे जांचते हैं? सामने वाले को। ये हमारी गलती है। आज किसको जांचना है? हमारे अंदर गलती देखना है। कोई आदमी हमारे बारे में बुरा बोल रहा ना, तो पहले हमें देखना है कि मैं कहाँ गलत हूं। अगर वो ये बात को जांच ले कि मैं कहाँ गलत हूं, तो किसी को कभी गलत बोलेगा नहीं। क्योंकि एक उंगली जब उधर उठती है तो 3 उंगली इधर है। और अगर हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो परमेश्वर के प्रतिनिधि पर आरोप लगाते हैं। इसलिए कहां जांचना है? कहां? बताइए, मैं आया हूं, मैं नहाया हूं कि नहीं नहाया हूं, मंजन किया हूं कि नहीं किया हूं, किसने बता सकता है? कोई बताओ, किसी को पता है? मैं खाना खाया हूं कि नहीं खाया हूं, कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि ये काम मैं किया हूं। मंजन किया हूं, नहाया हूं, नाश्ता किया कि नहीं किया, उपवास हूं, वो मैं जान रहा हूं। तो हमें जांचना है ना कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। हालेलुया। अपने आप को जांचो। क्या आज भी हम रगड़ घस में हटके हैं? तो मत हाथ डालो, तकलीफ में आओगे। क्या अभी भी चल रहा है? प्रभु के दास अमू सिंह हैं, अच्छे प्रभु के दास है। कहते हैं पहले बाहर थे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे थे। पहला गिल्ला पापी, सूखा पापी थे। कौन सा पापी थे? और 32वां लेने के बाद गिल्ला पापी। पापी तो पापी, अभी भी पाप छूटा नहीं। तो कई लोग इसमें जीवन जी रहे हैं। और वो क्या सोचते मालूम है? पास्टर थोड़ी देख रहा है, सिस्टर थोड़ी देख रही, लीडर थोड़ी देख रहा है। प्रभु कहता है मैं देख रहा हूं। प्रभु कहता है मैं सबको जांच रहा है। हालेलुया। पढ़िए। और इसी रीत से इस रोटी में से खाए, और फिर इस रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से पिए, फिर इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, खाते पीते समय उसकी देह को ना पहचाने, बोलो ना पहचाने, वो उसकी भूल है। पहले पहचानो मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं। फिर से मैं बोला ना, मैं क्या किया हूं आपको नहीं पता, फिर आप क्या किया मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है। आप उस योग्य हो कि नहीं हो। आगे, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, और ऐसा करने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और इसी कारण तुम में बहुत से रोगी और निर्बल हैं, और बहुत से सो भी गए, और बहुत से सो गए। जबरदस्ती हाथ नहीं उसमें डालो, आप ठहरो, उसको देखो, भाई ये क्या है? प्रभु रोटी है, क्या मैं ले सकता हूं? नहीं। आप प्रभु भोज कब ले सकते? आप अपने आप को समर्पण करो, बपतिस्मा लो, जीवन प्रभु को दे दो, उसके बाद आप ले सकते। नहीं तो आप निर्बल भी रहोगे, रोगी भी रहोगे, और सो भी जाओगे। सो जाने का मतलब जानते हो, मसीह में मर गए और लाभ नहीं पाए। आज बहुत से लोगों के जीवन में इसी प्रकार चल रहा है। प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि हम बदल जाए। क्या हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे और आपसे बेशुमार मोहब्बत कर रहा है। इसी बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16 कहता है
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि कोई भी जात, कोई भी प्राण, कोई भी कास्ट को उस पे ईमान लाए और अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। ऐसे थोड़ी बोला अनंत जीवन पाए, हमें ऐसे कर्म करना है अनंत जीवन में। आपको जो कुछ है प्रभु के हाथ में सौंप, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे काम होना लगता है। एक महीना नहीं होगा मीरा रोड का कलेसिया चालू होकर, लगभग 1-2 महीना। बहन गवाही दे रहे थे, पास्टर जी जब से हमने आपसे जुड़े और इस पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री जुड़ने से मेरे घर में बहुत ही आनंद है, बहुत आशीष आया। बच्चे में, परिवार में, पति में, सब में बदलाव आ गया। हम मराठी में बोल रहे थे, ले बारा जाला, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया। मेरा काम था प्रार्थना करना, उनके जीवन में बदलाव आ गया। और तो थोड़ा आगे आए, वो बच्चों के पिताजी हमें कार तक छोड़ने के लिए आए। मैंने कहा कैसा है? अच्छा चला। अरे बोलते पास्टर साहब बहुत अच्छा है। जो बच्चे मेरा सुनते नहीं थे वो बच्चे सुनते, अब बच्चे खूब आनंदित रहते, सब अपने आप में मगन रहते, सब शाम की प्रार्थना में बैठते। बहुत आशीष आया है। ये सुनकर मेरा सीना गदगद हो गया, आशीष बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बच्चे सुनने लगे, बच्चे एक मन हो गए, माता पिता से प्रेम करने लगे, साथ में खाना खाने लगे, साथ में प्रार्थना करने लगे, और प्रभु उनके घर में आने लगा। प्रभु उनके घर में आने लगा और उनका जीवन बदल गया। प्रभु यही चाहता है, हम और मेरा घराना मिलकर क्या करें? प्रार्थना करें। ज्यादा आशीष लेना चाहते हो, जल्दी आनंद जीवन जीना चाहते हो, तो आप पूरे घराने को बैठाकर आराधना करिए। किसकी गलती के ऊपर मत देखो, आप अपनी गलती के ऊपर देखो। देखिए आपके घर में कैसे आशीष आई। उस प्रेम का अनुभव आप करोगे और कहोगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। वो बता रहे थे, मैं बड़ा आनंदित हो रहा था। एक बच्चे इधर जाता है, एक इधर, वो सुनता नहीं है कि इधर जाता, लेकिन आप सब सुनते हैं और बड़ी खुशी आई। वो आनंद ऐसा आया कि मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। हालेलुया। सबके जीवन में प्रभु देना चाहता है, लेकिन क्या आप शाम को एक जगह बैठकर प्रभु को भक्ति करते हो? कुड़कुड़ाने के लिए एक जगह तो बैठ सकते हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन भक्ति करने के लिए बैठते हो क्या? प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मुझे अच्छी पत्नी दिया। हम कहीं भी है वो प्रार्थना में रहते हैं। हम 2 टाइम प्रार्थना कर सकते, 3 टाइम, वो 4 टाइम 5 टाइम प्रार्थना करते। प्रभु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं कहता हूं आप ऐसे करिए। बाइबल में लिखा है, अच्छी पत्नी वो होती है जो अपने घर को अच्छा प्रबंध करती है। अच्छी पत्नी वो होती है जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करती है। उसका नाम सब जगह लिया जाता है। क्यों? उसके अच्छे काम हो, सकल के नहीं, काम। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लीजिए, लास्ट है, हम जान रहे हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। बस ये बताइए, जब कष्ट होता है, बोलो कष्ट, तब आप उसको कैसा लेते हैं अनुभव? हमसे पूछो, मैं बताता हूं, नहीं तो आप बताइए। कष्ट होता तो कैसे लेते हो? कष्ट होता तो कैसे लेते हो? कोई नहीं बता रहा। कष्ट होता तो कैसे लेते हैं? पटेल जी बताइए, कष्ट होता तो कैसे लेते हैं? कष्ट होता तो हम ऐसे कहते हैं, क्या प्रभु आप में आए तो भी दुख,
ऐसा नहीं होना था, ऐसा क्यों हो गया? काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, पत्नी मुझसे लड़ जाती, क्या हो रहा है? जिधर काम करते उधर सफल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है हमारे साथ? पास्टर प्रार्थना कर रहे हाथ रख के तो भी कुछ नहीं हो रहा, सिस्टर उपवास से प्रार्थना करते कुछ नहीं हो रहा, और इधर कह रहा मैं कष्ट दे के ताड़ना देता हूं। अब बताइए ताड़ना कौन देता है? हमारे गांव में कहते हैं ज्यादा मस्ती करते इसको मुर्गा बना दो। क्या बनाते हैं? ऐसा बांध देंगे, एक डंडा डाल के उसमें लटका देंगे, खड़े रहो, मुर्गा बना। अच्छा, वो मुर्गा क्यों बनाते, कष्ट क्यों देते? ताकि 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 क्या हो जाए? सुधर जाए। तो आपको भी वही बोला, अपने अंदर जांचो मैं कहां गलत हूं, इसलिए मैं ताड़ना दे रहा हूं ताकि तुम सुधर जाओ। वो जब मुर्गा बनाते तो हाथ बांध देते, एक डंडा डाल देते, वो दिखता है कि देखो उसको मुर्गा बना है, लेकिन प्रभु जब ताड़ना देता वो दिखता नहीं। किसको दिखता था पता है आपको? अय्यूब को। हालेलुया। जब आपकी ताड़ना होती तब समझ जाओ कि मैं कहीं गलत हूं। जब आपकी ताड़ना होती तो अपने आप को जांचो, कहीं हम गलत हूं। मैं नहीं तो मेरी पत्नी गलत है, मैं नहीं तो मेरा बच्चा गलत, कहीं न कहीं गड़बड़ है। आप अपना छानबीन करो और उससे मेंटेन कर दो, खुदा तुम्हारे जीवन में आशीष देना चाहते हैं। कहीं न कहीं हम गलत हैं। ताड़ना इसलिए वो मिलता है कि आपको बदलाव। इसी बात को दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू मुझे इतनी ताड़ना दिया कि मैं तेरे प्रेम को और तेरे कलाम को मैंने जान गया। आप और हम भी यही कहना चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर ये विपत्ति नहीं आती तो मैं सही मार्ग में नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी सोच रहा है मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरे बच्चे मेरे पास आए, आस लगा के इंतजार कर रहा कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं? अरे अच्छा खासा धंधा चलता था, छूट गया। ये भाई आने के बाद यही बोले, मैं उधर उधर गया था, बड़ा अच्छा धंधा था, इधर आए क्या मालूम क्या हो गया पास्टर जी, काम ही नहीं चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जांचो, अपने आप को जांचो, आपके शब्द को जांचो, आपकी आंख को जांचो, आपके कान को जांचो, और सबसे बड़ी बात है अपनी जीभ को जांचो, वो कहाँ जा रही है, वो कंट्रोल में है कि नहीं। जब हम श्राप देते हैं, जब हम बुरा बोलते हैं, जब हम गाली देते हैं, जब हम निंदा करते हैं, तो सबको पता है वो कहाँ जाता है। पहले मुझे वार करता है, फिर सामने वाले को करता है। बंदूक से जब गोली निकलती है ना, तो गोली तो दूर जाती है, धुआं कहाँ निकलता है? धुआं कहाँ निकलता है? बंदूक में, कि जलते रहती है बंदूक, इसलिए धुआं निकलता है। जब हम किसी को बोलते हैं ना, तो सबसे पहले हमको तकलीफ होती है, तो अंदर से धुआं निकलता है। हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचना है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके पास आते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस शरीर के अंदर जितनी भी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, समस्याएं, रोग, यीशु के नाम से लोग तो हो जाए, इसी वक्त तो चंगे हो जाए, छुटकारा को प्राप्त करे प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं अगर गांठें हैं तो नष्ट हो जाए, कोई बेड पे सोया है, बीमार है, इसी वक्त तो चंगे हो जाए, यीशु के नाम में छुटकारा पाए प्रभु। और ये प्रार्थना हम स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में कहते, प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। आमीन।
बहन का नाम ज्योति है, ये अंधेरी से आई हैं। बहन बता रही कि जुलाई महीने से ये पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में जुड़ी। बहन बता रही पहले दूसरी चर्च में जा रही थी, मगर ये यूट्यूब के द्वारा इन्होंने अपनी पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री को जाना और उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो यहाँ से जुलाई महीने से कंटिन्यू प्रार्थना में आने लगी। बहन बता रही जब से वो प्रार्थना में आ रही हैं धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। बहन बता रही कि बहुत सी समस्या इनके जीवन में होने लगी। तो इनके पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो जादू टोना करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो हमारे पास आओ, हम आपके लिए ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर ये बहन का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर अटल था। उन्होंने विश्वास से प्रार्थना करती रही और उनका पूरा परिवार प्रार्थना में आता रहा और इनकी ख्वाहिश थी कि इनके पति को एक अच्छी नौकरी मिले। बहन बता रही कि धीरे धीरे प्रभु की दया इनके ऊपर हुई, इनके परिवार के ऊपर हुई। एवं बता रही जो सारी प्रॉब्लम थी इनके घर की वो पूरी तरह से चली गई और उनके पति को भी एक अच्छी नौकरी परमेश्वर ने देकर आशीषित किया है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम शिव कुमारी है और ये बहन राठौड़ी से आई है। ये बहन की इनकी गवाही है कि ये बहन कितना दिन से काम ढूंढ रही थी लेकिन काम इनको मिल नहीं रहा था। ये बहन काफ़ी परेशान हो गई। इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री पे फ़ोन से अपनी सारी समस्या बताई सिस्टर जी को और सिस्टर जी ने इनके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद ये बहन बता रही हैं कि अभी इनका जो काम नहीं मिल रहा था अभी इनको काम मिल गया है। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। और ये बहन की दूसरी ये गवाही है कि बहन को कमर में दर्द भी हो रहा था। ये बहन ने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन पे सिस्टर से प्रार्थना लिया। जो इनका कमर का दर्द था कमर के दर्द से परमेश्वर ने चंगाई कर दिया। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। इनका नाम गुड़िया है, ये नाला सुपारा से आई हैं। ये छोटी बेटी उन्हीं की है। ये बहन बता रही कि 1 महीने से छोटी बेटी के शरीर में दाने दाने आ रहे थे और खुजली की तकलीफ़ हो रही थी। बहन बता रही कि वो खुजाते उसके शरीर में पूरा खून जैसा हो जाता था। बहन बता रही कि उसके लिए उन्होंने दवाइयाँ भी ली। डॉक्टर ने कहा कुछ इन्फेक्शन है, उसकी वजह से दवाइयाँ उन्होंने दिया। मगर बहन बता रही कि अपनी बेटी को उन्होंने दवा खिलाया मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तकलीफ़ और बढ़ती जा रही थी। ये बहन बता रही कि उन्होंने पास्टर से अपनी सारी समस्या बताई बेटी की और पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के दौरान बेटी की सारी तकलीफ़ें जो शरीर पे दाने दाने थे, खुजली थी, वो पूरी तरह से चली गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।